नमस्कार, मैं हूं आपके साथ एकाग्र गुप्ता और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। कानपुर के वीआईपी रोड पर हुआ लैम्बोर्गिनी हादसा, याद है ना? वही हादसा जिसमें करोड़ों की गाड़ी ने लोगों को रौंद दिया था, वही हादसा जिसमें शहर दहल गया था। लेकिन लगता है सिस्टम नहीं दहला, सिस्टम तो सिर्फ 70 मिनट में सेटल हो गया। जी हां, इस हाई प्रोफाइल केस में अब पुलिस कह रही है कि आरोपी शिवम कुमार मिश्रा से आगे पूछताछ की कोई जरूरत नहीं है। मतलब हादसा बड़ा था, गाड़ी महंगी थी, आरोपी रसूखदार था, लेकिन पूछताछ वो तो बस 1 घंटे में पूरी हो गई। गौरतलब है कि इस हादसे में कई लोग घायल हुए थे। तेज रफ्तार लग्जरी कार सड़कों पर ऐसे दौड़ी जैसे सड़क किसी रेस ट्रैक का हिस्सा हो। पूरा शहर इस घटना पर चर्चा कर रहा था। लेकिन अब लगता है कि पुलिस की फाइल में यह मामला स्पीडी जस्टिस का उदाहरण बन चुका है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक शिवम मिश्रा को सुबह 8:50 पर गिरफ्तार किया गया और महज करीब 70 मिनट के भीतर पूछताछ, कागजी कार्रवाई और कोर्ट में पेशी, सब पूरा 70 मिनट। इतने समय में तो आम आदमी एफआईआर की कॉपी लेने के लिए लाइन में खड़ा रहता है। जांच अधिकारी दिनेश कुमार का कहना है कि गिरफ्तारी के समय ही जरूरी पूछताछ पूरी कर ली गई थी, इसलिए अब दोबारा बुलाने की जरूरत नहीं है। आरोपी ने सभी दस्तावेज दे दिए हैं, कागजी प्रक्रिया पूरी है, सब कुछ क्लियर है। वाह! यानी हादसे की पूरी सच्चाई, ड्राइविंग की परिस्थिति, मेडिकल जांच, तकनीकी रिपोर्ट, सीसीटीवी विश्लेषण, सब कुछ 70 मिनट में समझ आ गया, या फिर समझने की जरूरत ही नहीं समझी गई। बताया जा रहा है कि आरोपी स्थानीय तंबाकू कारोबारी के मिश्रा का बेटा है। गिरफ्तारी के कुछ ही घंटों बाद कोर्ट से जमानत मिल गई, 20,000 के मुचलके पर रिहाई। यह वही उत्तर प्रदेश है जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ SSS की गारंटी की बात करते हैं। SSS, सेफ्टी, स्टेबिलिटी और स्पीड। लेकिन सवाल यह है, स्पीड किसके लिए? कानून की स्पीड आम आदमी के लिए या खास आदमी के लिए? याद करिए, जब आम परिवारों के बच्चे किसी मामूली आरोप में फंसते हैं तो महीनों तक थाने और कोर्ट के चक्कर लगाते रहते हैं। जमानत में देरी, तारीख पर तारीख और पुलिस की लंबी पूछताछ। लेकिन यहां गिरफ्तारी, पूछताछ, पेशी, जमानत, सब कुछ एक्सप्रेस प्रोसेस में। क्या यही है कानून सबके लिए बराबर? सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर पूछताछ की अब जरूरत ही नहीं रही तो हादसे की पूरी सच्चाई सामने कैसे आएगी? वीडियो में दिख रहा था कि नंबर प्लेट हटाने की कोशिश हुई, बाउंसर मौके पर थे, ड्राइवर को लेकर पहले अलग कहानी पेश की गई। तो क्या ये सारे सवाल 70 मिनट में साफ हो गए या फिर सवालों को ही साइड कर दिया गया? योगी सरकार लगातार कानून व्यवस्था को लेकर अपनी पीठ थपथपाती है। कहा जाता है कि अपराधियों पर बुलडोजर चलता है, लेकिन जब मामला किसी रसूखदार घर से जुड़ा हो तो क्या बुलडोजर की चाबी कहीं पर गुम हो जाती है? क्या कार्रवाई की रफ्तार आरोपी की हैसियत देखकर तय होती है? फिलहाल पुलिस कह रही है कि जांच जारी है और चार्जशीट दाखिल की जाएगी, लेकिन जनता के मन में सवाल खड़े हो रखे हैं। क्या ये जांच वाकई निष्पक्ष होगी? क्या पीड़ितों को न्याय मिलेगा या फिर ये मामला भी कुछ दिनों बाद सुर्खियों से गायब होकर फाइलों में दफन हो जाएगा? क्योंकि सच यही है, जब सिस्टम की रफ्तार पहचान देखकर बदलती है तो भरोसा भी धीरे धीरे टूटता है। आप क्या सोचते हैं, क्या ये SSS का नमूना है या स्पेशल स्टेटस जस्टिस? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए और इसके साथ ही आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें और आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स X, Facebook और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं।